पुत्र सामर्थ्यवान होने पर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो जीते जी मरा हुआ है। महाराज, माता पिता की सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है, इनको बोझ मत मानो। भगवान कहते हैं जो सामर्थ्यवान होते हुए भी सेवा नहीं करता है, वो पुत्र तो मरा हुआ पुत्र समझो। इनको बोझ मत समझो। इन्होंने आपके लिए अपना जीवन खपा दिया, आपके लिए जीवन समर्पित कर दिया, आज तुम इन्हें धुतकारते हो। तुम्हारे कारण यदि माता पिता के नेत्रों में आंसू हैं तो समझ लेना तुम्हारी सारी पूजा बेकार, तुम्हारे सारे तीर्थ गमन बेकार, तुम्हारा सारा दान बेकार। आजकल बड़ा भयंकर युग है महाराज। जो माता पिता संतान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, स्वयं अच्छा नहीं खाते, स्वयं अच्छा नहीं पहनते, संतान को अच्छा खिलाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, वही बालक जब पढ़ लिख करके थोड़ा 2-4 पैसे कमा लेता है तो माता पिता से कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्या बीतती होगी माता पिता पे। बहुत कष्ट का विषय है। और ज्यादा ही पढ़े लिखे तो महाराज घर में रखना तक पसंद नहीं करते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। याद रखना, तुम भी इसी तरह जवान नहीं बने रहोगे। बुढ़ापा तो एक ऐसा कटु सत्य है जो सबको झेलना पड़ता है। कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या। अरे जन्म दिया था तो पढ़ाया, धिक्कार है ऐसे पुत्रों का जीवन जो माता पिता से ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। मैं बार बार कहता हूं, पेट की चमड़ी की चप्पल बना करके माता पिता को धारण करा दो ना, तब भी तो उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मन में ये कभी मत सोच लेना कि हम इनके ऋण से उऋण हो जाएंगे। माता पिता तो कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही थे, विचार करो थोड़ा। माता पिता का त्याग नहीं होता तो तुम ऐसे ही हो जाते जैसे आज कह रहे हो। सेवा करो। भारतीय संस्कृति के 8 ग्रंथ कहते हैं, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन। जिस घर में माता पिता है ना, उस घर में साक्षात लक्ष्मी और जनार्दन भगवान हैं। महाराष्ट्र में एक पुंडरीक भक्त हुए, आप सब लोग जानते हो तो। माता पिता के परम भक्त हुए। विट्ठल भगवान स्वयं उनके घर गए थे। एक बार विट्ठल भगवान स्वयं भगवान कृष्ण गए थे और वो अपने पिता के चरण दबा रहे थे। विट्ठल भगवान ने दरवाजे पर कहा, पुंडरीक देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, आओ मेरे दर्शन करो। विट्ठल भगवान से पुंडरीक ने कह दिया, दर्शन नहीं करूंगा, अभी पिताजी की सेवा कर रहा हूँ। अगर दर्शन देने हैं तो प्रतीक्षा करो, जब मैं पिता की सेवा करके फ्री हो जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। और एक ईंट फेंक दी, इस पे खड़े हो जाओ। आज भी विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में उस ईंट पे ही खड़े हुए। हम लोग मंदिरों में दान करते हैं, भंडारे करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और घर में माता पिता यदि बीमार पड़े हैं, वो एक लोटा पानी की कहें तो दिख नहीं रहा है, मंदिर जा रही हैं। सास अगर कह दे बहू से एक लोटा पानी दे दो, दिख नहीं रहा है, मंदिर जा रही हैं। भगवान भी क्या सोचते होंगे हैं? इस लोटे के जल से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जिसको माता पिता में भगवान नहीं दिखाई देते, वो भगवान में भगवान क्या देख पाएगा। जीव मात्र में भगवान है, और माता पिता का तो विशेष अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहा है, इसलिए उनमें तो विशेष बुद्धि रखनी चाहिए। कोई अर्थ नहीं है ऐसी पूजा का।
कोई अर्थ नहीं है ऐसी सेवा का, कोई अर्थ नहीं है ऐसे दान का जिस घर में माता पिता दुखी रहते हों। माता पिता को प्रसन्न करना पुत्र का सर्वोपरि धर्म है। यदि माता पिता प्रसन्न हैं तो सारे पितर तृप्त हैं, सारे देवता प्रसन्न रहेंगे।